A bob of heavy mass m is suspended by a light string of length L. The bob is given a horizontal velocity v0 as shown in the figure. If the string gets slacked at some point P, making an angle theta from the horizontal, the ratio of velocity v of the bob at point P to its initial velocity v0 is. मतलब ये हो गया कि अपने पास एक बॉब है जिसका मास है m, वो l लेंथ के एक स्ट्रिंग से ऐसे लटका हुआ है। हमने यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v0 वेलोसिटी दी, जिससे ये सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर दिया। जब वो पॉइंट P पे पहुँचता है तो ये जो डोरी है वो स्लैक हो जाता है। स्लैक मतलब कि ढीली हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा। चलो मान लो वेलोसिटी v है, तो v अपॉन v0 का वैल्यू कितना होगा वो बेसिकली हमको निकालना है ना। तो देखो बहुत आसान है ये भी। पहली बात ये समझो कि जब ये बॉब यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा तो उस पर स्ट्रिंग टेंशन फोर्स लगाएगा, दूसरा ग्रेविटी इस पर फोर्स लगाएगा। टेंशन हमेशा इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो वो कुछ वर्क नहीं करेगा। ग्रेविटी कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब इफेक्टिवली अपने इस बॉब पर केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो पहला काम तो हम ये कर दें, यहाँ की एनर्जी लिखें और वो हो जाएगा हमारे पास हाफ mv0 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने पोटेंशियल जीरो ले लिया है। दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस mg, और हाइट कितना हो जाएगा देखो यहाँ से, तो ये तो L हो गया, यहाँ से तुम डालोगे परपेंडिकुलर, ये भी L है, ये थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक L साइन थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली टोटल जो हाइट हो गया वो हो गया L प्लस L साइन थीटा। अब बेटा m काट दो फटाफट से, m काटो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो v0 का स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2g, L भी कॉमन ले लो, ये 1 प्लस साइन थीटा ऐसे आ गया आपका। अच्छा, जब तक v थीटा के टर्म्स में नहीं निकलेगा तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए अपने पास जो दूसरा कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पर आने के बाद हमारा जो स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जाता है। इसका क्या मतलब है? देखो ये हमने दोबारा से बनाया, यहाँ से बॉब चलना स्टार्ट किया था, यहाँ पहुँच गया था, पॉइंट P है। यहाँ पे जब बॉब पहुँचेगा तो ऑब्वियसली अभी हमने कहा कि इस पर 2 फोर्स लगेंगे, एक तो भैया mg लगेगा ही और एक इधर टेंशन लगेगा। मैंने यहाँ थोड़ा आगे बढ़ा दिया इसको, ये एंगल हमको दिया हुआ है थीटा, ऑब्वियसली ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। mg का मैं इधर की तरफ ना, इधर की तरफ कंपोनेंट निकालूँ तो हो जाएगा mg साइन थीटा, और टोटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ये इतना हो गया, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई L। अभी क्या कहा कि यहाँ पे ये स्लैक हो जा रहा है और बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो उस केस में फिर आपका m कटेगा और जो आपका v स्क्वायर आएगा वो gl साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे रखो जरा, यहाँ पे जब रखोगे तो v0 का स्क्वायर इक्वल्स टू gl साइन थीटा यहाँ पे है, तो ये 2gl प्लस 3 हो जाएगा ना, gl साइन थीटा। अच्छा जी, आपको तो रेशियो निकालना है तो आप v बाई v0 कर दो, तो v बाई v0 करें ना, तो मतलब v स्क्वायर बाई v0 स्क्वायर पहले करूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ से देखिए जब करें हम तो ऊपर आ गया gl साइन थीटा और नीचे आ गया हमारा कितना आ जाएगा, gl कॉमन ले लिया मैंने, 2 प्लस 3 साइन थीटा, और फटाफट से gl काट दो, इसको उधर ले जाओगे तो साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा का 2 प्लस 3 साइन थीटा का पावर 1/2 आ जाएगा। ये वाला सही हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। इसमें कहता है ए माइक्रोस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ f0, मतलब कि 2 है ना, f0 कितना है, 2 के बराबर है। अरे f0 जो है 2 के बराबर है और फोकल लेंथ आई का कितना है, 4 के बराबर है। LDD कितना है, 25 सेंटीमीटर है। क्या निकालना है हमको? मैग्नीफिकेशन निकालना है हमको। अरे भाई, इसको जनरल फार्मूले लगा करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके बारे में थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है ना, और ये है तुम्हारा आई पीस, ठीक है। बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम L बोलते हैं। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं अपने ऑब्जेक्टिव से U0 के डिस्टेंस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखूँगा तो इसका इमेज तो देखो इधर कहीं बनेगा, है ना, इधर कहीं मान लीजिए बन गया। कितने डिस्टेंस पर?
v0 के डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, ये तो ue कहलाता है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो बेसिकली l इक्वल्स टू v0 प्लस ue, ये दिया हुआ है, ये कितने के बराबर है, 40 है, ये 40 हो गया, v0 प्लस ue, ये सब कुछ दिए हुए हैं हमारे पास। फार्मूला कौन सा लगाओगे, फार्मूला लगाओगे मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफिकेशन। तो इसका मैग्नीफिकेशन हो जाएगा v0 अपॉन u0 और इसका हो जाएगा d अपॉन ue। क्योंकि हम लोग थियोरी में पढ़ चुके थे कि ये जो होता है सिंपल कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है और ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। तो मुझे ये दोनों वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रख देना है, मेरा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए कितना आसान सा है। एक काम करता हूँ, उसमें मैं लेंस फार्मूला लगाता हूँ। तो 1 अपॉन v0 माइनस 1 अपॉन u0 इक्वल्स टू 1 अपॉन f0 1 अपॉन 2 हो गया। अच्छा, v0 पॉजिटिव होगा क्योंकि इस साइड में बनेगा, ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसको हम पॉजिटिव कर देंगे, v0 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए। तो मेरे पास हो जाएगा v0 अपॉन u0 इक्वल्स टू v0 बाई 2 प्लस 1, और यहाँ से v0 अपॉन u0 इक्वल्स टू v0 माइनस 2 अपॉन 2। एक मेरे पास ऐसे निकल गया। अच्छा, अब मुझे निकालना है इसका फार्मूला लगा करके इसका d बाई ue की वैल्यू। तो मैंने लगाया 1 अपॉन ve, तो ve तो माइनस d हो जाएगा ना, क्योंकि इधर ही हमारा इमेज बनना है d डिस्टेंस पर। माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ue इज इक्वल टू 1 अपॉन fe हो गया। d से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -1 प्लस d अपॉन ue इक्वल्स टू d अपॉन fe। और d अपॉन fe जो d अपॉन ue, सॉरी d अपॉन ue हाँ जी, तो d अपॉन ue जो हो गया 1 प्लस d अपॉन fe हो गया। d है 25 और ये है 4, ये है 1, ये 29/4 आ गया। देखिए एक चीज़ तो निकल गया। अब हम वैल्यू सी पर रख दें तो मेरा मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा अब अगले पेज पे चलता हूँ। मेरे पास है मैग्नीफिकेशन के लिए v0 पर u0 जो कि v0 माइनस 2 अपॉन 2 के बराबर हो गया, d अपॉन ue जो कि 29/4 के बराबर हो गया। अब मुझे इसकी वैल्यू रख देना है। तो पहली बात ये देखो, d अपॉन ue जो तुम्हारा आ गया 29/4 आया, तो ue जो तुम्हारा हो जाएगा वो 100/29 हो जाएगा। और v0 प्लस ue तो तुम्हारा 40 था ही। तो यहाँ पर जब तुम रखोगे ue की वैल्यू तो v0 तुम्हारा हो जाएगा 40 माइनस 100 अपॉन 29। चलो भाई रखो वैल्यू, तो ये हो जाएगा 40 माइनस मतलब 38 माइनस 100/29/2 है ना, इंटू 29/4। अब तो मेरे ख्याल से अलग अलग कर दूं मैं, तो ये हो गया 19 माइनस 50/29 इंटू 29/4। जो मल्टीप्लाई करोगे 19 इंटू 29 माइनस 50/29, ये 29 ये भी रहा, 4 रहा, कट गया। देखो यहाँ पे कितना आता है, 29 इंटू 19 करोगे 9 9 81, 1 हो गया 8, 9 2 18 और 8 26 हो गया, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 9 6 15 हो जाता है, ये 551 माइनस 50 हो गया अपॉन 4 हो गया। तो मतलब कि 500 के करीब हो गया। ये 501 को छोड़ दीजिए, 500 अप्रॉक्सीमेटली दीजिए, अपॉन 4 आप डिवाइड करोगे तो 125 आ जाएगा। ये देखिए 125 आपका आंसर आ गया। तो बहुत आसान सा था, लेकिन हाँ जनरल फार्मूला नहीं लगना था। अब हम लोग पहुँचते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इसमें देखो, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 40 मीटर, द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड राइजेस टू हाइट ऑफ 10 मीटर, इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन इज, जी की वैल्यू इतना लेना है। अच्छा, इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। एक मिनट मैं चेक कर दूं वीडियो चल रहा है कि नहीं। हाँ, तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। एक बात बताओ, यहाँ पे तुम्हारा मान लो सरफेस था, तुमने h1 के हाइट से यहाँ से बॉल को गिराया था, तो गिराने के बाद टकराने से जस्ट पहले का जो वेलोसिटी हो जाएगा, चलिए मान लेते हैं u है ना। तो u कितना हो जाएगा, √2gh1, है ना। बहुत अच्छा। तो मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम pi कितना हो जाएगा, mu के बराबर हो जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे। टकराने के बाद ये मान लो कि v के वेलोसिटी से उठा और कहाँ तक गया, h2 हाइट तक गया। तो भैया
फार्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, H2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2g, ऐसे ही होता ही। तो यहाँ से मेरा जो v आएगा 2gH2 का रूट आ जाएगा। अब सोचो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ P फाइनल ना, P फाइनल कितना हो जाएगा, P फाइनल हो जाएगा m इंटू बी के बराबर, और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ। जब चेंज निकालोगे तो क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल वो घटा देते हैं। अब चूंकि ये डायरेक्शन इधर की तरफ है तो घटाओगे तो डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, और दोनों जुड़ जाएंगे। तो जो इम्पल्स हो गया, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो एम वी प्लस यू के बराबर हो जाएगा। एम कितना है 0.5, अच्छा यू कितना है अंडर रूट 2 9.8 इंटू हाइट कितना है भाई 40 है ये, और एक है अंडर रूट 2 इंटू 9.8 इंटू 40 की जगह पर मेरे ख्याल से कितना है 10 है, 10 गया था ऊपर, हाँ 10 है। तो यहाँ पे देखिए ये जो जीरो है ये पटापट से काट दीजिए इसको, ये जो जीरो है इसको ऐसे काट दीजिए तो बड़ा आसानी से आपका ये अभी सॉल्व हो गया। ये 1/2 कर दूँ मैं यहाँ पर, यहाँ देखना जरा, ये इसका 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 ऐसे होगा ना, क्योंकि इसको मैं लिखूंगा 49 इंटू 2, पहले से 2 है तो 2 2 4, पहले से 4 है, ये पेयर बन गया, बाहर निकल गया, 7 इंटू 4 हो गया। यहाँ पे देखो 2 इंटू 7 आ जाएगा, तो 7 ये हो गया 1/2 इंटू 7 इंटू 6 ना, तो ये हो गया 3, 7 के 21 न्यूटन सेंटीमीटर निकल गया ना, बड़ा आसान था ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। अच्छा यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, और हमको लगता है कि इसको जब आप जनरल मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत समय लगेगा। मैं एक बहुत ही नायाब तरीका बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, है ना, और उसको याद भी रखना, क्योंकि वो आपका जो है कहाँ जा रहा है भाई। अच्छा ये बताओ अगर मैं एक काम करूं कि इसका अर्थिंग कर दूं, ऐसे अर्थिंग कर दूंगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल 0, ये कर दो 0, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 50, है ना। ठीक है, देखो मैंने इसका जो नेगेटिव टर्मिनल था उसका अर्थिंग कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक से पोटेंशियल 0 हो गया। और चूंकि दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 50 रहता है, हम जानते हैं कि रेफरेंस पोटेंशियल चेंज करने से पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंजेज नहीं आते हैं ना, तो यहाँ 50 हो गया। अच्छा ये वायर कैसा है, रेजिस्टेंस लेस है, तो जो क्या बोलते हैं पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। एक्स मैंने इसका पोटेंशियल मान लिया है, इसका भी मान लिया है एक्स पोटेंशियल, ठीक है। अब इधर कुछ करंट जाएगा, इधर से कुछ करंट जाएगा, इधर से कुछ करंट जाएगा, मान लो इधर करंट आई है, तुमको आई निकालना है। अच्छा बताओ यहाँ से इधर की तरफ करंट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, है ना, V अपॉन आर आई हो जाता है। इधर से जाएगा तो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ये करंट कितना जा रहा है I, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन थ्योरम लगेगा, जंक्शन की तरफ आने वाले सारे करंट का जो है रिजल्टेंट कितने के बराबर होता है, इससे बाहर जाने वाले करंट के रिजल्टेंट के बराबर होता है। तो बाहर तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है, तो 0 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन निकल गया। मैं क्या करता हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हो जाएगा 100 माइनस 2x माइनस x प्लस 2i इक्वल्स टू 0, या 100 माइनस 3x प्लस 2i इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जरा देखिए, यही काम जो है आप इस d के लिए कर दीजिए, d के लिए। तो d के लिए भी देखो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वही 50 माइनस x अपॉन 3, और ये हो जाएगा 0 माइनस x अपॉन 4। और जरा नोट करो कि यहाँ पे करंट बाहर जा रहा है, तो बाहर वाले को माइनस कर दो, दैट वुड बी इक्वल्स टू 0। आप जब इसको जब 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 200, 25 4 20 ना, 200 माइनस 4x माइनस 3x माइनस 12i इक्वल्स टू 0। ये हो गया 200 माइनस 7x माइनस 12i इक्वल्स टू 0। हमको तो देखो i निकालना था, i निकालने के लिए हमको x क्या करना है, एलिमिनेट करना है।
कितना मज़ेदार सी बात हो गई। देखिए एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम गुणा कर देंगे, गुणा किसका करेंगे भाई साहब, इसमें हम गुणा कर देंगे इस 7 का, इस 7 का इसमें गुणा कर देंगे, और इसमें किसमें गुणा करेंगे, इस 3 का गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे 3 का, और फिर घटा देंगे। तो 7 से यहाँ गुणा करोगे तो हो जाएगा 700, ठीक है ठीक है ठीक है, 721x प्लस 14 आई दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ तुमने क्या किया था, 3 से गुणा किया था, तो ये हो जाएगा 600 माइनस 21x हो ही गया, और ये माइनस 12 क्या 36 ना, 36 आई इक्वल्स टू 0। बस भाई घटा दो घटा दो घटा दो घटा दो घटा दो, कट गया 100 आ गया, ये कट गया, ये कितना आ गया 36, और ये जब करोगे तो 50 आ जाएगा ना, ये 50 आई हो गया इक्वल्स टू 0, है ना। तो आई बेसिकली मेरा आ गया 100/50, ये हो गया -2। देखो माइनस का मतलब ये हो गया कि हमने जो डी से सी की तरफ डायरेक्शन लिया था ये उल्टा है, सी से डी की तरफ डायरेक्शन है, और हमसे पूछा भी है कि सी डी में कितना जा रहा है, तो 2 तो निकल गया हमारे पास, ठीक है। तो ये निकल गया। देखिए अब इसमें चले आते हैं, ये तो बहुत आसान है, हलवा टाइप का क्वेश्चन है। अब सोचो जरा, यहाँ का पोटेंशियल भी ए है ना, यहाँ का पोटेंशियल भी बी है, हमको यही निकालना है। चलो भाई यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, करंट बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इंडक्शन की वजह से अपोज करने के लिए LdI/dt इतना वोल्टेज अप्लाई करेगा ना। मतलब यहाँ का यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया VA, यहाँ हो गया -LdI/dt, और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं तो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये करंट जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में अगर हम रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे तो मेरा IR कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कन्वेंशन नहीं यूज कर रहे हैं। तो IR ना, IR 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 IR, तो कहाँ पहुँच गए B पर, तो VB हो गया। हमको क्या निकालना है, हमको तो VA माइनस VB निकालना है, फटाफट कर दिया, इसको उधर ले गए। L कितना है बेटा, L है 1 इंटू DI/dt भी शायद 1 ही है, ये +5 हो गया, और ये I 2 है शायद, है ना, I 2 है, और ये भी शायद 2 ही है, तो 2 2 4 5 9 1 10, तो 10 एम्पियर 10 वोल्ट जो है A और B के बीच का वोल्टेज निकल गया।